आज आपके साथ बात करना चाहूँगी दैनिक सायंकाल की पूजा के बारे में कि दैनिक सायंकाल की पूजा को क्यों इतना महत्व दिया गया है, क्या इसका विधि विधान होता है। आज आपके साथ इसी विषय में बात करने वाली हूँ। हेलो डिवाइन सोल्स, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर कंचन शर्मा एंड वेलकम टू दिस डिवाइन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है आपसे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। विषय पर आते हैं। आज का हमारा विषय है सायंकाल की पूजा को लेकर। सुबह की पूजा तो हर इंसान करता ही है, लेकिन मैं बात करूंगी सायंकाल की पूजा के बारे में। ऐसा बताया गया है कि सायंकाल के समय लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं। सायंकाल का जो समय बताया गया है वो बताया गया है सूर्य अस्त से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय है, ये 48 मिनट का जो समय है, इसको कहा जाता है दो घटी। और ये मान्यता है कि जो ये दो घटी का पीरियड होता है, लक्ष्मी इसी समय भ्रमण पर निकलती हैं। और जिस घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है, फ्रेग्रेंस होती है, तो लक्ष्मी वहाँ पर स्थिर रूप में वास कर लेती हैं। इसीलिए हमें सायंकाल की पूजा अनिवार्य रूप से बताई गई है। और इसके अलावा दूसरा जो कारण बताया गया है वो ये कि कई बार हम लोग मन से, विचार से या वाणी से किसी भी तरह से नकारात्मक हो जाते हैं, या हम नकारात्मक लोगों से मिलते हैं, या फिर कोई नकारात्मक व्यक्ति हमारे घर में आता है या हमारी शॉप पे आता है, तो जिससे वहाँ की जो ऊर्जाएं हैं वो नष्ट होकर, सकारात्मकता नष्ट होकर नकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। तो जब हम सायंकाल की पूजा करते हैं, हम दीप प्रज्वलित करते हैं, तो उस दिव्य दीप में, उस दिव्य ऊर्जा में वो नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप ही खंडित हो जाती हैं और वो नकारात्मक ऊर्जाएं खंडित होकर सकारात्मक ऊर्जाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसीलिए भी ज़रूरी है कि हम सायंकाल को हमेशा घर के अंदर दीप जरूर जलाएं। अब दीप जलाने का जो समय मैंने आपको बताया कि एक उपयुक्त समय बताया गया है, ये 48 मिनट का, यानी कि अगर मैं आज के समय में बोलूं तो करीबन हम 6 से 7 के बीच का समय ले लेते हैं, तो ये समय उपयुक्त बताया गया है। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं तो फिर ये है कि उस समय तो कोई चॉइस नहीं है, तो फिर आप जब भी आप घर में आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि दीप ज़रूर जलाएं, जिससे वहाँ पर किसी भी तरह की अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो वो अपने आप ही खंडित हो जाए। अब हम चलते हैं कि इसके विधि विधान पर कि क्या इसका विधि विधान होता है। सबसे पहला विधि विधान है स्वच्छता। आप ये मानकर चले कि आप किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से स्वच्छ हो जाएं। अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो पैरों को, हाथों को ज़रूर धो लें और कुल्ला ज़रूर कर लें, और अपने बालों पर थोड़ा सा गंगा जल का छींटा या कैसे भी पानी का छींटा ज़रूर लगाकर पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएं। अगर आपने पूजा के कोई कपड़े अलग से रखे हुए हैं तो बेस्ट है, अगर आपने नहीं भी रखे हुए तो भी कोई बात नहीं, सिर को ढकें और पूरी तरह से स्वच्छ होकर आप एक दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था। अगर आप घी का दिया जलाते हैं तो जो आपके परमेश्वर हैं उनके राइट साइड पर आप घी का दिया लगाएंगे, और अगर आप किसी भी तेल का लगाते हैं तो आप उनके लेफ़्ट साइड पर ये दिया प्रज्वलित करें। आप किसी भी प्रकार से दिया ज़रूर प्रज्वलित करें। और अगर आपने घर में तुलसी रखी हुई है तो आपसे निवेदन करूंगी कि तुलसी पर भी आप एक दीपदान ज़रूर कर लें। ये हुआ दीपदान हमने किस प्रकार से करना है। इसके पश्चात एक और चीज़ होती है कि मैंने देखा अक्सर घरों में लोग 1 मिनट के लिए बस दीपदान किया, दिया जलाया और फिनिश हो गया। ऐसा नहीं होता। जब आप खड़े होकर 5 मिनट के लिए करते हैं, दिया जलाया और सभी को कर दिया, ये हुई आराधना। हमने आराधना नहीं करनी, हमने पूजा करनी है। अगर आपके घर में ऐसा है कि पूजा का स्थान थोड़ा ऊंचा है
तो भी आपने दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद जिस आसन पर आप खड़े थे उस आसन पर एटलीस्ट 5-10 मिनट के लिए तो आप बैठें। 10 मिनट बैठ के आप उस परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपने सुबह की जो आप पूजा करते हो उसमें आप परमेश्वर को प्रार्थना करते हो कि आपका पूरा दिन मंगलमय हो, और जो शाम की पूजा होती है उसमें आप परमेश्वर को एक तरह से धन्यवाद देते हो, उसका आभार प्रकट करते हो कि आपकी कृपा से मेरा आज का दिन मंगलमय गुजरा। तो इसीलिए आपसे निवेदन करूंगी कि आप 5 मिनट के लिए उस आसन पर बैठ ज़रूर जाएं, बैठकर आप प्रार्थना कर लें। और अच्छा ये है कि इसके साथ प्रार्थना करने के बाद आप आरती कर लें। अगर आपको कोई भी आरती नहीं आती तो आप YouTube से ही आप ओम जय जगदीश हरे, जो सभी देवताओं के लिए मानी गई है, वो तो एक अखंड आरती है। तो आपसे निवेदन करूंगी कि आप सायंकाल में एक आरती का भी विधान घर में ज़रूर बना लें। इसके साथ एक और चीज़ होती है, ये हो गया सारा आपने देवी देवताओं का कर दिया। अब ज़रूरी है कि हमारे घर के वातावरण को शुद्ध होना। तो घर के वातावरण को शुद्ध होने के लिए आपको करना क्या चाहिए, एक उपला जलाएं, उसके ऊपर गंधक, लोबान और काली मिर्च और पीली सरसों, इनका जो है मिश्रण बनाकर आप उसकी धूनी घर में ज़रूर दें, जिससे घर में से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं ख़त्म हो जाती हैं, चाहे वो क्रोध की हो, निंदा की हो, तंत्र मंत्र की हो, टोने टोटके की हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि आप ये मानकर चलें कि जो भी ये नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं यही हमारी उन्नति में बाधक होती हैं। तो इसलिए इन नकारात्मक ऊर्जाओं को हमें दिनचर्या में शामिल करना है कि इन नकारात्मक ऊर्जाओं को हमने हर रोज़ इनको नष्ट कर देना है। अभी जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि आपको उपले पर गंधक, लोबान, काली मिर्च, पीली सरसों ये सब मिला के उनका मिश्रण बना के धूनी देनी है। अगर आप ये सब तामझाम भी नहीं करना चाहते हैं तो आजकल तो मार्केट में भी इस तरह के अवेलेबल हैं, जिनको जाफरानी कप कहा जाता है। इनके अंदर भी सारा कुछ सामान मौजूद होता है। आप चाहें तो इस तरह के कुछ कप मार्केट से परचेज़ कर ले, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। तो इससे करके भी आप अपने घर के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे लक्ष्मी का आपके घर में आगमन स्थिर रूप में हो। उम्मीद करूंगी कि वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, और ये भी आपसे उम्मीद करूंगी कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ, सोशल मीडिया पे भी आप इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू डिवाइन सोल्स।